साथियों, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो आइए मिलके हम लोग अधिकार को छीने और आपके बीच में भदोही जिला में विभिन्न क्षेत्रों में हम जनसंपर्क कर रहे हैं। आज के टाइम पे क्या हो रहा है? आज के टाइम आप वही बता दिए, कादर खान की जो बात है, देश सुधारना है तो दो लोगों को सुधरना होगा। पहले तो जो वोट देता है उसको सुधरना होगा। अब जैसे वोट देने जा रहा है उसको तो ये लगता है कि अगर हमको कुछ मिल जाए तो हम जाएंगे वोट देने। पहले तो उसको सुधरने की आवश्यकता है, नेता तो ऑटोमेटिक सुधरेगा। अच्छा, क्या लगा प्रधान जी, अभी आप एक ओबीसी से पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ी समाज से आते हैं, तो प्रधानिक चुनाव क्यों आपने सोचा? ये लोग जय हिंद जय भारत, हम रघुवीर के मैं लगातार आपको भदोही जिला से अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इस समय हम हैं भदोही जिला के विधानसभा कौन सा औराई विधानसभा के अंतर्गत, और हमारे बीच में हमारे विश्वकर्मा समाज से प्रधान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रधान जी। क्या नाम? धन्यवाद। अशोक कुमार विश्वकर्मा। प्रधान जी, देखा जाए चुनाव के मैदान में प्रधानी के चुनाव बहुत टफ होता है, वो भी जितना विधायक नहीं होता उतना प्रधानी टफ होता है। तो कितनी बार, अभी पहली बार प्रधान है कि पहले? नहीं, 2010 में हम चुनाव लड़े थे और 2010 में सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर 2021 में जब चुनाव लड़े तो हमको सफलता मिली। अच्छा, चुनाव प्रधानी के लड़ने के लिए क्या क्या आदमी के अंदर खूबी होना चाहिए? क्योंकि देखते हैं कई बार चुनाव होता है तो लोग पैसा बंटवाते हैं, यहाँ तक कि जो मीट मच्छी है उसको बंटवाते हैं। तो ऐसे क्या प्रधानी में होना चाहिए जो आदमी को जीतने पे अच्छा बनाए और समाज के लिए काम भी करे? देखिए, पहले चीज तो जो चुनाव लड़ता है उसको सामाजिक व्यक्ति होना जरूरी है। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा समाज नहीं चलता है। इसके लिए सबको समझना पड़ता है और जो अच्छे तरीके से समाज को डील कर पाता है वही चुनाव जीत पाएगा। और रही बात कि ग्राम प्रधान का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है, वो उसके विषय में, इतिहास के विषय में गांव के सभी लोग जानते हैं। अगर उससे कहीं गलतियां 25 साल 50 साल पहले हुई होंगी तो लोग उसको भी याद करते हैं। तो इसलिए जो राजनीति करता है, गांव का प्रधान बनता है, सामाजिक व्यक्ति होता है, वो उसको जो है कि साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, क्या प्रधानी चुनाव के लिए पैसा महत्वपूर्ण है? नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि देखते हैं कहीं कहीं होता है कि 10-10 लाख 20 लाख 3-3 लाख रुपया लोग खर्च करते रहते हैं प्रधानी जीतने के लिए। एक पिक्चर आया था, उसमें कादर खान ने कहा था अगर देश को सुधारना है तो दो लोगों को सुधारना होगा। पहला तो जो वोट देता है और दूसरा जो वोट लेता है। ये कादर खान उस पिक्चर में कहा था। तो ये सत्य बात है कि वोट देने वालों को भी सुधरना पड़ेगा और वोट लेने वालों को भी सुधरना पड़ेगा, तभी देश का विकास होता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है? आज के टाइम आप वही बता दिए, कादर खान की जो बात है, देश सुधारना है तो दो लोगों को सुधरना होगा। पहले तो जो वोट देता है उसको सुधरना होगा। अब जैसे वोट देने जा रहा है उसको तो ये लगता है कि अगर हमको कुछ मिल जाए तो हम जाएंगे वोट देने। पहले तो उसको सुधरने की आवश्यकता है, नेता तो ऑटोमेटिक सुधरेगा। अच्छा, क्या लगा प्रधान जी, अभी आप एक ओबीसी से पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ी समाज से आते हैं, तो प्रधानिक चुनाव क्यों आपने सोच किया? हमारे नसीब में लिखा था। हम जब पढ़ाई छोड़े इसके बाद से जो है हम समाज के बीच में रहना पसंद किए। समाज में उठना बैठना और सब सारा सिस्टम समाज के द्वारा चला। तो हमारे मित्र लोग जो थे वो लोग कहे चुनाव आपको लड़ना चाहिए। 2010 में आपने लड़ा, फिर इस बार लड़िए। मौका मिल गया और फिर जब चुनाव लड़े तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला। अच्छा प्रधान जी, आगे भी कोई चुनाव लड़ेंगे? कुछ तैयारी आगे का अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी तो प्रेजेंट में प्रधान है, आगे किस ट्रैक पे गाड़ी जाएगी तो बता नहीं सकते आगे किस। लेकिन एक बात होती है क्षेत्र में विकास की ओर और बदलाव की ओर, जब भी हम लोग देखते हैं गांव के प्रधान चुनाव के लिए, जैसे पैसा की बात हुआ, तो क्या लगता है जो वोटर्स हैं उनको पैसा लेके वोट देना चाहिए कि जो ईमानदारी संघर्ष करे उसको वोट करना चाहिए? देखिए, जो पैसा लेके वोट देता है वो तो पहले चीज तो गलत है। बिना पैसे का वोट देना चाहिए। अगर बिना पैसे का आप वोट देंगे तो आप सम्मान के साथ जिसको वोट दिए हैं, चुनाव अगर जीत गया उसके यहाँ आप खड़े होंगे तो आपको अच्छे से सम्मान मिलता है। अगर पैसा लेके वोट दिया है तो उसके मन में, जो जीता है चुनाव, उसके मन में चलता रहता है ये पैसा लेके वोट दिया था, उसका काम सही से नहीं हो पाता है। अच्छा प्रधान जी, एक और बात करनी है, जैसे कि देखा जाए पंचायत चुनाव 2026 में हो जाता था, अब इतना लेट क्यों हो रहा है? अब इसमें सरकार के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। उसमें SIR का काम 15 अप्रैल तक फाइनल लिस्ट होना है। इसी में जनगणना चालू होना है। अभी तो पंचायती राज मंत्री जो OP राजभर जी हैं उन्होंने कहा कि 12 जुलाई तक चुनाव करा लेंगे। लेकिन अभी हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है।
अब कोर्ट का जो फैसला आएगा सरकार उसी आधार पे कराएगा। अच्छा, देखा जाए प्रधान जी, माननीय प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं और लगातार जिला बहुत स्तरीय पे कार्यक्रम करने की जरूरत क्या है उन्हें, क्योंकि वो मंत्री हैं, सरकार में है। जो सरकार में रहता है उसको तो और मेहनत करना चाहिए। हाँ। अगर मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। अच्छा, वो अपने समाज को जगा दिए, क्या लगता है कि आप लोग समाज जागेगा? ये तो हर समाज के लोग चाहेंगे, सभी समाज के लोग चाहेंगे कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज जो है लाइट में रहे। अच्छा, देखा जाए राजनीतिक पार्टियों ने आपके साथ, आप समाज के साथ तो हमेशा छलावा ही किया हो, छलावा ही किया है राजनीतिक पार्टियों ने। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जब उस पद पे जब बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को इस तरह सोचना चाहिए कि जो हमको वोट दिया है पार्टी का है या नहीं है, उसको सर्व समाज को एक साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन कुछ वहाँ छोटे छोटे जो नेता हैं वही केवल बंटवारा करते हैं, बड़े नेता का भी नहीं करेंगे, छोटे छोटे नेता। अगर ऐसा होता रहा तो आपका समाज तो बहुत ग्रस्त में चल जा रहा है। अच्छी संख्या में आप हैं, अच्छी संख्या में तो हैं, लेकिन अभी हमारा समाज इतनी तरह से जागरूक नहीं हुआ है कि जो कि वहाँ दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी बैठ पाए। अगर जिस दिन दिल्ली और लखनऊ का सपना देखेंगे, कुर्सी बैठने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित है सफलता एक दिन मिलेगी। साथियों, बहुत अच्छी बात कही प्रधान जी ने, जो संघर्ष करेगा वो सफलता पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उनका ये है कि जो 2% के लोग हैं मंत्री विधायक बने हैं, और जो 3% के लोग हैं या 4% के लोग हैं वे ना एक विधायक है ना कुछ है, वो सिर्फ दूसरों का झोला लेके चल रहे हैं, मतलब कि जो झंडा लेके चल रहे हैं। आज आप बता दीजिए, न विधानसभा में न लोकसभा में एक भी विश्वकर्मा नहीं है। इसके पीछे की वजह हम ही आप हैं, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। संगठित भी है, हमारे समाज में कई संगठन है, कई हजार। अच्छा जी, प्रधान जी, आपके समाज में कई संगठन है, कभी आपके बीच आए होंगे लोग? हमारे बीच में सभी संगठन के लोग आते रहते हैं, चंदा उंदा ले जाते हैं। हाँ, आप सोचते हैं कि भैया उद्धार होगा समाज? चलिए ठीक है, वो तो हम समझते हैं कि समाज का कर्जा होगा हमारे ऊपर, हम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ये गलत चीज है। ये तो दुख होता होगा। हाँ, ये होता है कि अगर पार्टी चलाना है तो एक ही पार्टी में सभी सम्मिलित रहे, और जब एक ही पार्टी बना के अपना लड़ेंगे तो एक न एक दिन विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, और उनका अच्छे से जो है कि लोग स्वागत भी करेंगे, हर पार्टियां उनको पूछेगी, और जब तक अपना विधायक और सांसद नहीं निकाल पाएंगे तब तक कोई नहीं पूछेगा। तो बिल्कुल साथियों, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो आइए मिलके हम लोग अधिकार को छीने। और आपके बीच में भदोही जिला में विभिन्न क्षेत्रों में हम जनसंपर्क कर रहे हैं, और 12 अप्रैल 2026 को आपके जिले में विशाल कार्यक्रम होने वाला है। क्या कहिएगा प्रधान जी? हमारा प्रयास रहेगा यह कार्यक्रम अच्छे सफल हो, भारी से भारी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हैं। एकता दिखाएंगे, एकता दिखाने की आवश्यकता है, और यही मौका है कि हमारे समाज के लोग वहाँ एकता दिखाएं। बिल्कुल साथियों, आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।